पैन कार्ड नियमों में बदलाव। जुलाई से नया नियम लागू, हो जाए सावधान। जुलाई 2025 से पैन कार्ड को लेकर कुछ बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर सीधे उन नागरिकों पर पड़ेगा जो आयकर रिटर्न भरते हैं, बैंकिंग कार्य करते हैं या वित्तीय लेन देन से जुड़े हैं। आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पैन कार्ड को लेकर लापरवाही महंगी पड़ सकती है। नए नियमों के तहत जिन लोगों ने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ये कदम फर्जी पैन कार्ड और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उठाया गया है। अगर आपने अभी तक ये जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो तुरंत कार्रवाई करें। पैन आधार लिंकिंग अब अनिवार्य। आयकर विभाग ने सभी पैन धारकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। ये लिंकिंग पहले एक विकल्प थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य बना दिया गया है। 30 जून 2025 को इसकी आखिरी तारीख थी और जो लोग इस डेडलाइन तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उनका पैन कार्ड अब निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसे में न सिर्फ टैक्स भरना रुकेगा, बल्कि बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कामों पर भी असर पड़ेगा। पैन आधार लिंकिंग करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसान प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें OTP वेरिफिकेशन और आधार नंबर एंट्री शामिल है। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब, यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो इसका सीधा असर उसकी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा। सबसे पहले वो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, उसके बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक का लेन देन नहीं हो सकेगा और उसे कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा निवेश, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे काम भी रुक सकते हैं। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब यह है कि वह टैक्स रिकॉर्ड में अमान्य हो चुका है और अब जब तक आप उसे फिर से सक्रिय नहीं कराते, तब तक कोई वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे। कैसे करें पैन को फिर से एक्टिव? यदि आपने तय समय पर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है और वह निष्क्रिय हो चुका है, तो घबराएं नहीं। अब भी आपके पास एक मौका है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब 1,000 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद आप लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें और कुछ दिनों में आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा। ध्यान रहे, ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि देर करने पर आपको भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऑनलाइन लिंकिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। पैन और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dinsmex.in पर जाएं। वहां लिंक आधार सेक्शन में जाकर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें। इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिससे प्रक्रिया पूरी होगी। यदि आपने पहले से 1,000 रुपए का चालान भर दिया है, तो वेबसाइट उसे स्वतः पहचान लेगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और कुछ दिनों में लिंकिंग सफल हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया सरल है, लेकिन सही जानकारी देना जरूरी है। पैन कार्ड में अपडेट कराने के भी नए नियम। सिर्फ आधार लिंकिंग नहीं, बल्कि अब पैन कार्ड में बदलाव कराने के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। यदि आप नाम, जन्म तिथि या पते में कोई बदलाव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए वैध दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे नाम बदलवाने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन या शादी का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र आदि। ये बदलाव NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर कराए जा सकते हैं। इससे पैन कार्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता बनी रहेगी। कौन कौन होंगे प्रभावित? इन नए नियमों से सबसे अधिक प्रभाव उन नागरिकों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक लापरवाही दिखाई है और अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसके अलावा वे लोग जिनके पास गलत या अधूरी जानकारी वाला पैन कार्ड है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़े लेन देन करते हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें ये प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन और गृहिणियों को भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है यदि वे किसी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य और संदेश। इन नए नियमों का उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाना है। पैन और आधार लिंकिंग से एक ही व्यक्ति की कई ID की पहचान की जा सकेगी, जिससे टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और डुप्लीकेट पैन जैसे मामलों पर रोक लगेगी। सरकार का साफ संदेश है कि यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो समय पर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाएं और नियमों का पालन करें। ये न सिर्फ देश के लिए जरूरी है, बल्कि आपके निजी फायदे के लिए भी अनिवार्य है। पैन कार्ड के नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय गतिविधियां निर्बाध चलती रहे, तो जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं। साथ ही पैन कार्ड की जानकारी को समय समय पर जांचते रहें और आवश्यक अपडेट कराते रहें। सरकार के इन कदमों से देश में टैक्स प्रणाली को बेहतर बनाया जा रहा है और नागरिकों को एक सुरक्षित डिजिटल पहचान मिल रही है। सावधानी रखें, नियमों का पालन करें और किसी भी आर्थिक जोखिम से खुद को बचाएं।